तो ये जो हमारा टॉपिक है आज का, इसमें अभी तक हमने लास्ट टॉपिक में बात की थी कि हम सर्वलेट कैसे क्रिएट करेंगे, हाउ वी कैन क्रिएट सर्वलेट। तो इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, हाउ वी कैन क्रिएट सर्वलेट। इसके लिए आपने लाइफ साइकिल इसकी समझ चुके हो, आपको लाइफ साइकिल मैंने समझा दी है, ये आपको आ गई है। अब कोडिंग की बात करते हैं, जो आप लोगों ने कल कोडिंग शुरू कर दी थी, ऑलमोस्ट ये हो गया था। तो कोडिंग के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम एप्लीकेशन कौन से बनाने जा रहे हैं। तो एक एप्लीकेशन लेंगे, उसी एप्लीकेशन को बनाते बनाते सारी चीजें समझेंगे। तो एक हम एप्लीकेशन जो बनाएंगे इज गोइंग टू बी which we will develop। एप्लीकेशन क्या होगी उसके बारे में समझ जाओ। इस एप्लीकेशन को हम लोग डेवलप करेंगे और जो भी कंपोनेंट समझाने होंगे मेरे को, वो सारे इस एप्लीकेशन में यूज कर लूंगा। तो एक साथ आप दो काम करोगे, एप्लीकेशन डेवलप करना भी सीख जाओगे और साथ ही साथ जो भी कंपोनेंट रिक्वायर्ड है, जो भी टेक्निक्स रिक्वायर्ड है, वो सीख लोगे। ठीक है? ओके सर। तो एप्लीकेशन क्या होगी, इस एप्लीकेशन में एक तो हम HTML का पेज बनाएंगे। यस सर। ठीक है? क्योंकि सर्वलेट किस लिए यूज होता है, क्लाइंट को रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो HTML को हम ट्रीट करेंगे क्लाइंट एप्लीकेशन, और इसे रिस्पॉन्ड करने के लिए हम बनाएंगे सर्वलेट, सर्वलेट का प्रोग्राम। ठीक है? सर्वलेट का प्रोग्राम अब ये है आपका सर्वर एरिया, जिसे आप कहते हो सर्वर साइड। यस सर। इसे थोड़ा सा मैं स्पेस ले लेता हूँ नीचे, ये सर्वर साइड। ठीक है? और ये है आपकी क्लाइंट साइड। ये दो एरियाज है। अब इसमें होगा क्या कि क्लाइंट क्या करेगा, ये मान लो सर्वर है आपका, ये थोड़ी देर के लिए समझ जाओ, ये क्या है, सर्वर। तो क्लाइंट क्या करेगा, सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है? किस चीज की रिक्वेस्ट करेगा, तो क्लाइंट का जो हम प्रोग्राम बनाएंगे वो बेसिकली होगा क्या, ये समझ लो। तो क्लाइंट के प्रोग्राम में कुछ इस तरीके की हम प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे। यहाँ पे लिखा होगा वैल्यू 1, यस सर। ये मान के चलो आपका HTML का पेज है, वैल्यू 1, इसके आगे एक टेक्स्ट फील्ड लगा देंगे, इसके अंदर आप वैल्यू डालोगे, फिर लिखा होगा यहाँ पे वैल्यू 2, ये आपका टेक्स्ट, दूसरी टेक्स्ट फील्ड आ गई, ये क्लाइंट का पेज है, और यहाँ पे फिर लिखा होगा आपका सबमिट। सबमिट। ठीक? तो जब आप सबमिट आप बटन पे क्लिक करोगे, जब सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो इनसे वैल्यू जाएगी सर्वर पे, इससे, और इससे वैल्यू कहाँ जाएंगी, सर्वर पे। अब यहाँ क्या होगा, आपका ये जो सर्वर सर्वलेट है, ये इन दोनों वैल्यू को फैच करेगा प्रोग्राम के थ्रू। इस वैल्यू को सपोज ए में डालेगा, इस वैल्यू को सपोज बी में डालेगा, और इन दोनों को सर्वर पे कैलकुलेट करेगा। लाइक ए प्लस बी, कुछ भी आप प्रोग्राम कर रहे हो, एक छोटा सा प्रोग्राम बता रहा हूँ मैं। इन दोनों वैल्यू को सर्वलेट क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा। और कैलकुलेट करने के बाद ये एक पेज जनरेट करेगा। कैलकुलेट करने के बाद ये एक आउटपुट जनरेट करेगा। क्या करेगा, आउटपुट का पेज जनरेट करेगा। यस सर। ये आउटपुट का पेज होगा, इसे मैं लिख दे रहा हूँ, आउटपुट।
आउटपुट। अब ये आउटपुट का पेज जो है ये कहाँ जाएगा, क्लाइंट पे जाएगा एग्जीक्यूट होने। ये आउटपुट बना दिया, अब ये आउटपुट का पेज जाएगा क्लाइंट साइड पे एग्जीक्यूट होने, यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा जाके ये वाला पेज। तो ये सेम पेज यहाँ पे जाके एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ये आउटपुट क्या देगा, ये आउटपुट इस तरीके से देगा, सम इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आपने दी है, सपोज अगर 10 वैल्यू दी है तो सम इज इक्वल टू 20। हाँ, ये इस तरीके से रिजल्ट दे देगा। तो ये आउटपुट है। अब इस एप्लीकेशन को थोड़ा समझो गौर से। तो सबसे Yes, पहली जो एप्लीकेशन है हमारी वो क्या है, एक क्लाइंट का पेज। तो सबसे पहला बनाया हमने क्लाइंट का पेज, ये पेज नंबर हुआ हमारा प्रोग्राम नंबर 1। yes sir, इसके बाद सर्वलेट इस प्रोग्राम के डेटा को फेच करके कैलकुलेट करेगा, yes तो sir, ये हुआ प्रोग्राम नंबर 2। yes sir, ठीक है, साथ ही साथ ये क्या करेगा, दो काम करेगा सर्वर। ये जो सर्वलेट है आपका ये दो काम करेगा, ये कैलकुलेशन भी करेगा यानी ऑपरेशन भी परफॉर्म करेगा डेटा पे, एंड yes sir, रिजल्ट भी देगा। ये जो रिजल्ट होगा ये रिजल्ट के फॉर्म में सर्वलेट क्या करेगा, एक क्लाइंट पेज जनरेट करेगा। okay, अब इसने अब इसे समझो, ऑपरेशन ऑपरेशन इसने क्या किया, ऑपरेशन ऑपरेशन इसने किया, दोनों वैल्यू को रीड करके उन्हें प्लस कर लिया, ये हो गया इसका ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या किया इसने, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये ऑपरेशन कर दिया। yes sir, और रिजल्ट क्या किया, क्लाइंट पे जनरेट कर दिया। तो एज अ रिजल्ट क्या करेगा, फॉर रिजल्ट इसे बहुत गौर से सुनना, सर्वलेट used to generate a HTML page through which result will send at client side। इस चीज को समझो, सर्वलेट का क्या काम होगा, सर्वलेट एक काम तो करेगा कि ये ऑपरेशन करेगा डेटा में, ये पहला काम। yes sir, दूसरा काम है इसका रिजल्ट जनरेशन। दूसरा क्या काम है, रिजल्ट। result generation, रिजल्ट इसने ये कैलकुलेशन कहाँ किया है, सर्वर पे। कैलकुलेशन कहाँ परफॉर्म किया है, सर्वर साइड पे। लेकिन yes sir, आपको तो रिजल्ट चाहिए, yes आपको sir, रिजल्ट कहाँ चाहिए, क्लाइंट साइड पे। yes sir, ये क्या करेगा, क्लाइंट साइड पर रिजल्ट कैसे भेजेगा, सर्वलेट यूज टू जनरेट एन एचटीएमएल पेज। सर्वलेट क्या करेगा, एक एचटीएमएल पेज को जनरेट करेगा कोडिंग के थ्रू। okay, कोडिंग, सर्वलेट एक एचटीएमएल पेज बनाएगा कोडिंग के थ्रू और उसमें रिजल्ट रख के क्लाइंट पे भेज देगा। सर तो HTML क्लाइंट पेज जो ये है वो भेजेगा आउटपुट, हाँ, ये जो सर्वलेट ने क्या किया इसे समझो, सर्वलेट ने कैलकुलेशन कर लिया, कैलकुलेशन करने के बाद इसने आउटपुट जनरेट किया, और आउटपुट के लिए सर्वलेट ने एक एचटीएमएल yes पेज sir, बनाया। ये एचटीएमएल पेज बनाया, सर्वलेट ने बनाया, ये okay, क्रिएटेड okay, बाय सर्वलेट। इस सर्वलेट खुद एक yes sir, एचटीएमएल पेज क्रिएट करेगा अपनी कोडिंग से, yes sir, और इस एचटीएमएल पेज में वो आउटपुट रख के कहाँ भेज देगा, क्लाइंट पे। तो ये क्लाइंट साइड पे एचटीएमएल आउटपुट जनरेट कर देगा, आउटपुट एट क्लाइंट साइड। ये क्लियर हो गया yes sir, मनोहर, यस सर। ठीक सर है। ये HTML क्लाइंट पेज का क्या वर्क है सर, आपने जो ऊपर में एक ड्रॉ किया है HTML क्लाइंट, देखो ये जो आपका सबसे पहला एचटीएमएल पेज है ना, अब है क्या कि हम जब भी सर्वर yes sir, ये रनिंग करेंगे तो सर ये पेज, सर्वर, सर ये अगर मैं कहूँ पिता, इसका मतलब क्या होगा कि कहीं ना कहीं बेटा होगा। अगर मैं कहूँ बेटा, इसका मतलब क्या है, उसका कोई ना कोई पिता होगा। इज इट क्लियर। yes sir, मैं कहता हूँ सर्वर प्रोग्रामिंग,
तो सर्वर प्रोग्रामिंग का सीधा सा मतलब है कि अगर सर्वर एंगेज है तो सर्वर किसके लिए यूज होता है? क्लाइंट को रिस्पॉन्ड करने के लिए, उसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए। यस सर। दोनों एप्लीकेशन यहाँ पे बनानी है। एप्लीकेशन सीखने के लिए मैंने अभी क्या बताया कि एप्लीकेशन जो बताएंगे, एप्लीकेशन क्या होगी कि हम जो अभी एप्लीकेशन को कोड करने जा रहे हैं उसमें दोनों लेयर होंगी, क्लाइंट ओके एप्लीकेशन भी होगी और उसे रिस्पॉन्ड करती हुई हमारी सर्वर एप्लीकेशन होगी। इससे आप ओके दो टाइप की एप्लीकेशन बनाना सीखोगे कि क्लाइंट साइड की एप्लीकेशन बन रही है और सर्वर साइड की एप्लीकेशन हम किसमें बनाएंगे? सर्वलेट में। यस सर। तो इसमें हम ये आपको सिखाएंगे कि क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन कैसे होता है। ये ओके सर। एप्लीकेशन आपको सिखाएगी कि हाउ वी कैन एस्टैब्लिश एस्टैब्लिश क्लाइंट एंड एचटीएम। क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन, हाउ वी कैन एस्टैब्लिश क्लाइंट साइड वो क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन। इससे आपको ये समझ आ जाएगा, ये हमारा गोल है। इस गोल से आप सर्वलेट भी सीखोगे और दो चीजें और सीखोगे कि क्लाइंट कैसे बनेगा और ये दोनों आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे। ये समझ आ गया? यस सर। क्या बनाने जा रहे हैं? मैं खाली आपको सर्वलेट नहीं सिखा रहा, यस सर। मैं आपको पूरी की पूरी एक क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन सिखा रहा हूँ। क्योंकि जब भी क्लाइंट की बात आएगी आप बनाओगे HTML पेज, और जब भी सर्वर की बात आएगी आप बनाओगे यस सर। सर्वलेट पेज। तो यहाँ आप सीखोगे कि हाउ सर्वलेट कैन इंटरेक्ट विद द HTML और हाउ HTML कैन इंटरेक्ट विद द सर्वर। ये क्लियर हो गया? ये क्लियर हुआ? ओके सर। अब इसी एप्लीकेशन को मैंने यहाँ यस पे सर। ड्रॉ किया है कि सबसे पहले हमने क्या बनाई? क्लाइंट एप्लीकेशन नंबर 1। यस क्लाइंट सर। एप्लीकेशन में हमने दो वैल्यू डाली। ये क्लाइंट एप्लीकेशन आपसे दो वैल्यू मांगेगा और सबमिट आप बटन पे क्लिक करोगे यस सर। तो ये दोनों वैल्यू कहाँ चले जाएंगे? सर्वर पे। यस सर, ए, सर्वर हाँ, रिस्पॉन्ड करेगा। सपोज ए और बी ये वैल्यू सर्वर पे चले जाएंगी और सर्वर ए और बी में दोनों वैल्यू को रिसीव कर लेगा। किसमें रिसीव कर लेगा? ए और बी। बी। इन दोनों को कैलकुलेट कर देगा। कैलकुलेट करने के बाद आउटपुट जनरेट कर देगा। यस सर। ये काम कहाँ हो रहा है? सर्वर पे। यस सर। कहाँ हो रहा है? ये पूरा काम हो रहा है, सर्वर पे। हाँ ये सर्वर पे काम है। इधर का सर्वर का एरिया है, ये सर्वर का एरिया। जब आउटपुट इसने बना दिया, आउटपुट कैसे बनाया इसने? आउटपुट भेजने के लिए आउटपुट तो बना दिया, अब भेजेगा कैसे? आपने तो सामान बना दिया लेकिन दूसरी जगह भेजोगे कैसे? तो उसे आप कुछ पैकेट्स बनाते हो, कुछ फॉर्मेट बनाते यस हो। सर। तो सर्वर ने कैलकुलेशन करके जो क्लाइंट साइड से डेटा लिया उसे कैलकुलेट करके अब रिस्पॉन्स भेजने के लिए क्लाइंट साइड पे एक HTML का पेज बनाया। ओके। उस पेज के अंदर इसने आउटपुट डाला। और है ना, हाँ, क्लाइंट and को and रिस्पॉन्ड किया। after inserting the output यस सर। in the HTML page, servlet has sent it to the client side. सर्वलेट ने क्या किया? इसे क्लाइंट साइड पे भेज दिया। तो व्हेन वी अभी हम कोड करेंगे तो व्हाइल द कोडिंग वी विल सी कि हाउ क्लाइंट कैन कम्युनिकेट विद द सर्वर। तो यहाँ पे यू कैन लर्न टू थिंग्स, हाउ यू कैन क्रिएट द क्लाइंट एप्लीकेशन एज वेल एज हाउ यू कैन क्रिएट द सर्वर एप्लीकेशन। तो इसके लिए अब हम नेटबीन शुरू करेंगे, इसमें कोडिंग करेंगे। तो कोडिंग करने के लिए यू हैव टू स्टार्ट विद द न्यू प्रोजेक्ट। Start your NetBeans and create the new project. So when you're going to create the new project, then you have to remember that you are choosing the technology Java ओके। in terms of web. So you have to choose Java web ओके। for the web application where you can create ओके। the client application as well as the server application. यस सर। ठीक है? तो यहाँ पे हम दोनों टाइप की एप्लीकेशन बनाएंगे। पहले ये बताओ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना? यस सर। जो हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जावा एप्लीकेशन बनाई ना, नेक्स्ट करो। अब इसे जहां भी सेव करना चाह रहे हो सर, जैसे मैंने इस एप्लीकेशन का नाम लिया क्लाइंट सर्वर ऐप। नाम क्या है मेरा एप्लीकेशन का? क्लाइंट सर्वर ऐप। सर क्लाइंट की स्पेलिंग मिस्टेक। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। CLIENT, हाँ IENT, ठीक है। क्लाइंट सर्वर ऐप, ये प्रोजेक्ट का नाम है आपका। ये यस मैं सर। कहाँ सेव कर रहा हूँ? एच के अंदर
समर के अंदर। ओके सर। ब्राउज करके आप लोकेशन अगर चेंज करना चाहें, यू कैन चेंज द लोकेशन। ओके ओके। जैसे समर है तो समर में आप कुछ भी समर लिया है या वीडियो लेक्चर लिया है या कोई नया फोल्डर बना लो, कहीं भी लोकेशन आप ले लो। ओके ओके कर देंगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट कर लो। अब नेक्स्ट करने में एक चीज आपको ध्यान देनी है कि सबसे आप क्या बनाने जा रहे हो। आप बेसिकली डायनेमिक वेब बनाने जा रहे हो। मैंने आपको क्या बताया था कि डायनेमिक वेब क्या होती है, विच कंटेन्स, अगर हम डायनेमिक वेब की बात करें, डायनेमिक वेब कंटेन्स द कलेक्शन ऑफ HTML या DHTML प्लस सर्वर यस सर। प्रोग्राम। प्रोग्रामिंग प्लस डाटाबेस। हाँ, सर्वर प्रोग्रामिंग और डेटाबेस। तो ये जो दो चीज है ना आपकी, सर्वर प्रोग्रामिंग और डेटाबेस, जहां ये यस दो सर। चीज ऐड हो गई, यस सर। अब सपोज आप सी को चलाने के लिए क्या जेडीके यूज करते हो? नहीं। अगर आपको नो सी सर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रन करानी है तो आपको टर्बो चाहिए या सी का कोई यस सर। कंपाइलर एडिटर चाहिए। ऐसे यस ही सर। अगर आपको सर्वर प्रोग्रामिंग रन करवानी है तो आपको चाहिए सर्वर। ओके। क्योंकि ये जो सर्वर प्रोग्राम है ये तब तक एग्जीक्यूट नहीं होंगे जब तक इसके पास सर्वर नहीं होगा। तो कोई भी सर्वर ओके सर। कंपोनेंट, सर्वर साइड कंपोनेंट जो भी आपने लिया है, सर्वर पे काम तभी होगा जब उसके पास सर्वर होगा। क्योंकि सर्वर साइड कंपोनेंट कहाँ एग्जीक्यूट होते हैं? सर्वर पे। क्लियर है? सर्वर पे। हाँ, तो यस जितने सर। भी सर्वर साइड कंपोनेंट्स हैं, ऑल दी सर्वर साइड सर्वर साइड कंपोनेंट्स कंपोनेंट और रन अप टू प्रोग्राम्स हैं used to रन run at server side, and सर्वर। it require server for execution। जस्ट शट अप। ठीक है, फॉर एग्जीक्यूशन। यस तो सर। जब तक आपका सर्वर नहीं होगा आपके ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो जब भी आप नेटबीन्स पे जाओगे तो यहाँ पे आप नेक्स्ट स्टेप करोगे तो यू कैन सी कि ये आपसे पूछेगा कि which server you want to add for your application। तो बाय डिफॉल्ट जो नेटबीन्स है वो आपको देगा ग्लास फिश सर्वर। क्या देगा? ग्लास फिश सर्वर। कई सारे सर्वर होते हैं जावा के। अच्छा, एक चीज और, अगर आप ये डायनेमिक वेब जावा से बना रहे हो तो आपको सर्वर चाहिए जावा के। अगर आपने डायनेमिक वेब ASP.NET में बनाई है तो आपको सर्वर चाहिए जो .NET टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करे। अगर आपने वेबसाइट ये डायनेमिक वेब PHP में बनाई है तो आपको वो सर्वर चाहिए जो PHP को सपोर्ट करे। ठीक है, लेकिन अभी आपने ये पूरी डायनेमिक वेब किस में बनाने जा रहे हो? ये पूरा क्लाइंट सर्वर डायनेमिक वेब बनाने जा रहे हो आप जावा में। तो आपको ऐसे सर्वर चाहिए जो किसे सपोर्ट करें? जावा को। यानी यस सर। जावा बेस्ड सर्वर चाहिए। ऐसे सर्वर को हम कहते हैं एप्लीकेशन सर्वर्स। क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सर्वर। जो अलग अलग टेक्नोलॉजी के लिए जो सर्वर यूज होते हैं वो कहलाते हैं एप्लीकेशन सर्वर। यानी फिर से एक बात समझ लो, अगर आपकी पूरी एप्लीकेशन जावा में बनी हुई है तो आपको ऐसे सर्वर चाहिए जो जावा को समझते हैं। बिल्कुल वैसे ही समझ लो कि अगर आपको सी रन करानी है तो आपको किसका कंपाइलर चाहिए? सी का। अगर आपको जावा रन करानी है तो आपको किसका सॉफ्टवेयर चाहिए, कंपाइलर चाहिए? जावा का। अगर आपको .NET के प्रोग्राम रन कराने हैं तो क्या चाहिए आपको? विजुअल स्टूडियो। हेलो, हाँ, समझ आ रहा है ना आपको? यस सर। यस सर बिल्कुल। तो जैसे जावा टर्बो पे रन नहीं होगी और ठीक है, और आपकी जो सी है वो जेडीके पर रन नहीं होगी, ठीक इसी तरीके से अलग अलग टेक्नोलॉजी से जो बनी हुई डायनेमिक एप्लीकेशंस होती हैं, वेब एप्लीकेशंस होती हैं, वो भी अपने ही सर्वर पर रन होती हैं। तो जिस टेक्नोलॉजी में आप ये वेब बना रहे हो उसी टेक्नोलॉजी का आपको सर्वर चाहिए, इसी को कहते हैं एप्लीकेशन सर्वर। तो यहाँ पे जो जावा का सर्वर है इस समय, जो नेटबीन्स बाय डिफॉल्ट आपको दे रहा है वो है ग्लास फिश। अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे को ग्लास फिश से काम नहीं करना, मेरे को कोई दूसरा सर्वर यूज करना है, जावा के बहुत सारे सर्वर यूज होते हैं। जैसे एक BEA सर्वर होता है IBM का,
BEA, ठीक है, वेब लॉजिक। इसी तरीके से आपका टॉमकैट अपाचे का सर्वर आता है, ग्लासफिश सर्वर आता है, और भी कई सारे सर्वर है। तो अगर आप चाहते हो कि दूसरा सर्वर आप ऐड करो तो इस ऐड बटन पे आपको क्लिक करना है। तो ये सारे आपको जावा के सर्वर दिखाएगा कि आपको ग्लासफिश सर्वर यूज करना है, अपाचे का सर्वर यूज करना है, अमेजोन का विंस्टैक यूज करना है, या जेबॉस यूज करना है, या वेबलॉजिक अब ओरेकल के पास है, वेबलॉजिक सर्वर यूज करना है, या विडफ्लाई सर्वर यूज करना है। तो ये सारे सर्वर किसके? जावा के। आप इनमें से कोई भी सर्वर एक चूज कर सकते हो। तो हमने सर इससे प्रोग्राम रनिंग पे या आउटपुट पे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं, सेम है, ये अलग अलग टाइप के सर्वर है। आप ओके किसी सर। भी सर्वर का यूज कर लो, हर सर्वर में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिलेंगे। ओके सर। फिलहाल आपके इस लेवल के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये जब आप नेक्स्ट लेवल पे जाओगे, बहुत सारे बड़े लेवल पे, वहां पे आपको इसमें चूज ही होना पड़ेगा। अभी फिलहाल इस लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी सर्वर आप यूज करो। तो हम यूज कर रहे हैं ग्लासफिश सर्वर। क्लियर हो गया इसे? यस सर, यस। अब इसे फिनिश कर दो या नेक्स्ट करो। नेक्स्ट करोगे तो नेक्स्ट लेवल पूछेगा वो आपसे कि स्ट्रक्स यूज करोगे, हाइबरनेट यूज करोगे, स्प्रिंग यूज करोगे। तो ये आपको फिलहाल अभी यूज नहीं करना है, आपको इतना ही रखना है। तो ये आपने यहीं पे कर दिया फिनिश। अब इसे फिनिश प्रोजेक्ट को बनने दीजिए। अब ये जो नेटबीन्स की इधर डायरेक्टरी है प्रोजेक्ट्स वाली, इसमें आप देखना आपका ये जो बना हुआ है एप्लीकेशन, आपने प्रोग्राम का नाम रखा था क्लाइंट सर्वर। क्लाइंट सर्वर ऐप ये आ गया आपका। इसे एक्सपेंड कर लो, ये एक्सपेंड हो गया। ये वेब, इसके अंदर कुछ समझ लो कैसे, इसके अंदर वेब पेज का एक फोल्डर होता है। वेब पेज के अंदर आप HTML के पेजेस रखते हो जनरली, ठीक है। ये जो वेब पेज का फोल्डर, ये सब बन के आया है ऑटोमेटिकली। ये पूरा क्लाइंट सर्वर ऐप जो प्रोजेक्ट आपने बनाया था, ये उसका पूरा स्ट्रक्चर। इसमें वेब पेज के लिए स्पेस है, इसमें आपका सोर्स पैकेज के लिए स्पेस है। मैं सब बता रहा हूँ इसमें होता क्या क्या है। पहले प्रोजेक्ट समझ जाओगे तो आपको आसानी रहेगी आगे बढ़ने में। ये जो वेब पेज का फोल्डर है, तो अगर आप सिर्फ सर्वलेट और HTML में कम्युनिकेट कर रहे हो, यानी आप सर्वलेट से डायनेमिक एप्लीकेशन बना रहे हो, तो डायनेमिक एप्लीकेशन मींस उसमें क्लाइंट के पेज भी होंगे और सर्वर के पेज भी होंगे। तो जितने क्लाइंट के पेज होंगे, यानी HTML के पेज होंगे, वो सब वेब पेजेस के अंदर रखे जाएंगे। और जितने भी सर्वलेट के प्रोग्राम्स होंगे, वो सोर्स पैकेज के अंदर रखे जाएंगे। आप चाहो तो अपने हिसाब से पैकेज इसमें ऐड भी कर सकते हो। ये क्लियर हुआ? ये हमारे दो टाइप के पेज हैं, ये क्लाइंट का पेज है और ये सर्वलेट है। तो क्लाइंट का पेज रखा जाएगा किसके अंदर? वेब पेज के अंदर। वेब पेज के अंदर। सर्वलेट है वो कहाँ रखा जाएगा? सोर्स पैकेज के अंदर। इज इट क्लियर? यस सर। तो इसने बाय डिफॉल्ट आपको एक पेज बना के दे दिया है, दिस इज index.html। हाँ, यही हमारा क्लाइंट का पेज होगा, इसी को हम एडिट करते हैं। इसे आपने डबल क्लिक किया, ये पेज आपके सामने खुला है। अब पेज हमें बनाना कैसा है, पेंट पे हम देख लें। हमें इसमें दो टेक्स्ट फील्ड और एक बटन लेना है, ये वाला पेज बनाना है। तो इसमें सबसे पहले अगर आप चाहते हो पेज के टाइटल में कोई नाम लिख के आए तो लिख दो यहाँ पे माय क्लाइंट पेज सर्वर एप्लीकेशन। ओके सर। जब आपका प्रोग्राम रन होगा ना, तो ये टाइटल में आएगा। ओके सर। इसमें क्या लिखना है? माय क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन। अब जहां से बॉडी शुरू है, यस सर, यहाँ आपको प्रोग्राम करने हैं। अब इस प्रोग्राम के लिए एक चीज आपको समझनी है, ये जो डेटा यहाँ क्लाइंट से सर्वर तक जा रहा है। यस सर। कल मैंने आपको बताया था कि ये या तो इस क्लाइंट के पास दो मेथड होते हैं, गेट मेथड या पोस्ट मेथड। हाँ, तो क्लाइंट के पास होते हैं दो मेथड, गेट एंड पोस्ट। हाँ, गेट एंड पोस्ट। तो दोनों में से आप एक मेथड यूज करोगे। यस सर। अच्छा, दूसरी चीज है मेथड लिखोगे कहाँ? तो इसके लिए क्लाइंट में एक फॉर्म टैग आता है, क्योंकि क्लाइंट का मतलब है HTML। HTML में जो भी कोडिंग करनी है वो करनी है टैग के अंदर, फॉर्म टैग के अंदर। हाँ, टैग के अंदर नहीं, टैग के अंदर अलग अलग टाइप के टैग होते हैं। बॉडी बनाने के लिए बॉडी टैग यूज होता है, हेड बनाने के लिए हेड टैग होता है। ऐसे ही इसमें एक टैग होता है फॉर्म टैग।
ओके, तो फॉर्म जो भी टाइप। आपको अपने एलिमेंट भेजने हैं दूसरी जगह पे, आप अगर सुनो, आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आप क्या फिल करते हो? फॉर्म फिल करते हो। यस सर। तो यानी फॉर्म में क्या भेजते हो? डेटा, यस सर, यस सर, इंफॉर्मेशन। बिल्कुल। तो ऐसे यस ही एचटीएमएल के पेज में ये बात बिल्कुल गांठ बांध लो, बिल्कुल तन मन से सुन लो। जब भी सर। ओके सर। आपको अपना डेटा क्लाइंट से सर्वर तक भेजना है या एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक भेजना है वेब के अंदर, तो आप हमेशा डेटा, जो भी जिसके अंदर भी डेटा कंटेन करेंगे वो यस एलिमेंट सर। फॉर्म के अंदर लिखने होंगे। जैसे इस वाले प्रोग्राम में आप डेटा किसके अंदर रिसीव कर रहे हो? टेक्स्ट फील्ड के अंदर। यस सर। तो ये सारे ये टेक्स्ट फील्ड की कोडिंग आपको फॉर्म के अंदर करनी पड़ेगी। जहां भी डेटा, आप जो भी डेटा भेजने जा रहे हो वही डेटा जाएगा एक जगह से दूसरी जगह जो आपने फॉर्म के अंदर लिया होगा। यानी जो भी डेटा को रिसीव करने के लिए आपने कोडिंग लिखी होगी वो कोडिंग किसके अंदर लिखी होनी चाहिए? फॉर्म टैग के अंदर। क्लियर है? तो यस सर। उसके अंदर ही जो डेटा आएगा वही डेटा जाएगा आगे, अदरवाइज बाकी डेटा आपका नहीं जाएगा। सर बॉडी के अंदर जो डेटा रहेगा वो पास नहीं होगा फिर? नहीं नहीं नहीं, तो डेटा हमेशा वही जाए, वो डिस्प्ले होगा लेकिन सर्वर ओके। तक नहीं जाएगा। सर्वर, देखो दो ओके। चीजें हैं, डेटा डिस्प्ले करना अलग है और डेटा और एक पेज से उठा के सर्वर तक भेजना ये अलग बात है। एग्जीक्यूट करना। जैसे ये डेटा अगर मैं दिखाई, ये पेज आपका दिखाई दे रहा है कोई एचटीएमएल, ये पेज अगर आया आपका, तो ये हम्म। पेज जो रन हो रहा है, ठीक है जी, ये पेज जो रन हो यस रहा सर। है ये डिस्प्ले होना अलग बात है। और अगर मैं इसका कोई डेटा पर्टिकुलर सर्वर तक भेजना चाहूँ वो एक अलग इशू है। तो अगर हम्म। मैं डेटा कोई अपना ओके सर। एक पेज से उठा के सर्वर तक भेजना चाह रहा हूँ तो वो सर डेटा की वॉइस इज कोडिंग, नॉट ऑडिबल। तो वो डेटा की कोडिंग कहाँ होनी चाहिए? फॉर्म टैग के अंदर। तो बॉडी के अंदर एक फॉर्म टैग ले लीजिए। यस सर। ठीक है, अब इसी के यस अंदर सर। हमें कोडिंग करनी है। हाँ, डिस्प्ले करने के लिए आप बॉडी में मैसेज दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक हेडिंग बना दी, दिस इज क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन एग्जाम, ओके सर। और इसे H1 को मैंने बंद कर दिया। ठीक है, यस सर। आप डेटा कहीं भी लिखो वो डिस्प्ले होगा, लेकिन मुझे डेटा जो भेजना है वो मुझे उसकी कोडिंग फॉर्म के अंदर करनी पड़ेगी। ठीक। यस सर। हाँ, अब डेटा भेजने के यहाँ पे फॉर्म जब बनाते हो तो आपको फॉर्म, जो फॉर्म भेजना है, अब ऐसा समझ लो आप एक जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, अपना डेटा भेज रहे हो दूसरी जगह, तो फॉर्म का एक नेम होगा, जिस यस सर। नाम से आप फॉर्म भेजना चाह रहे हो तो उस फॉर्म का नाम हो गया M1। ओके, एड्रेस। हाँ, किस मेथड से डेटा भेजोगे? इधर गेट या पोस्ट। तो सपोज आपने कर दिया, पहले मैं आपको गेट दिखा दूंगा, गेट मेथड से डेटा भेजना चाह रहे हैं, ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे इसका एक एट्रीब्यूट होता एक्शन। है एक्शन। एक्शन समझो क्या करेगा, जैसे ही आपका डेटा यहां से उठ के, कहां से उठ के? क्लाइंट से उठ के, बहुत गौर से समझना, जैसे सर्विस। डेटा आपका क्लाइंट से उठ के सर्वर तक पहुंचेगा, ये डेटा उठ के सर्वर तक यस सर। पहुंचेगा, तो सर्वर के पास तो बहुत सारे प्रोग्राम होंगे, सर्वलेट बहुत होंगे, यस सर। ठीक है, सर्वलेट बहुत होंगे, सर्वर के पास कई सारे सर्वलेट होंगे। यस सर। तो किस सर्वलेट के अंदर आपने कोडिंग लिखी हुई है इस डेटा को प्रोसेस करने के लिए? तो उस सर्वलेट का नाम आपको देना पड़ेगा कि भाई इस सर्वलेट को बुलाइए। आप कहेंगे सर्वर से कि सर्वर, जैसे आपके घर में कोई, ओके। उसने कहा हेलो मेरे को शुक्ला जी से मिलना है, अब उसके यस घर सर। में अंदर जितने लोग हैं वो सब शुक्ला जी हैं, यस सर। तो वो पूछेगा भाई किस शुक्ला जी से मिलना है, तो आप नाम बताएंगे कि हमें डॉक्टर आनंद शुक्ला से मिलना है। यस। तो ऐसे सर्वर के पास बहुत यस। सारे सर्वलेट हैं, तो ये जो डेटा जा रहा है साथ में ये उस प्रोग्राम सर्वलेट का नाम लेके भी जा रहा है जिससे इसे प्रोसेस होना है। तो उस यस। सर्वलेट के प्रोग्राम का नाम आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। मान लिया आपने उसका प्रोग्राम का नाम रख दिया माय सर्वलेट, माय ओके। सर्वलेट, ठीक, ये नाम रख दिया। ये हो गया आपका फॉर्म। अब इसके अंदर आपको कोडिंग करनी है। कोडिंग है, सपोज आपने लिखा बोल्ड करके
एंटर वैल्यू 1। कौन सी कोडिंग? ये वैल्यू 1, ये वाली वैल्यू 1 वैल्यू 2 ये लिख रहे हैं। अब ये वाला लिखने जा रहे हैं हम लोग। यस सर। वैल्यू 1 इसके आगे टेक्स्ट फील्ड लगानी है, तो टेक्स्ट फील्ड लगाने के लिए कोड होता है इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट। इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट। टेक्स्ट, ठीक है। नेम या आईडी कुछ भी ले लो, T1, और इस टेक्स्ट फील्ड का नाम क्या रख दिया हमने? T1। ये जो आप टेक्स्ट फील्ड बनाओगे, इस टेक्स्ट फील्ड क्या कंटेन करेगा? टेक्स्ट। तो इसका इनपुट का टाइप क्या हो गया? टेक्स्ट। यस सर। हाँ, अब इस टेक्स्ट फील्ड का एक नाम रख दो, जैसे वेरिएबल होते हैं ABC, ऐसे इस यस टेक्स्ट फील्ड सर। का नाम है, तो वो आपने रख दिया T1। ऐसे ही आपको दूसरी टेक्स्ट फील्ड उठा लेनी है। आप एक स्पेस दे दो BR से, BR ब्रेक कर देगा एक लाइन में, तो दूसरी लाइन में प्रिंट होगा एंटर वैल्यू 2। इसका नाम रख दो आप T2। फिर एक बटन रख दो, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू सबमिट। यहाँ लिख दिया आपने सबमिट। तो उसके आगे बटन की कोडिंग कर दी, इसे सेव कर दिया। इस प्रोग्राम को रन करा के पहले देख लीजिए, राइट क्लिक करके रन करा दीजिए इस प्रोग्राम को। अभी देखो मीटिंग, ये क्लास डिस्कनेक्ट होने में कुछ सेकंड रह गए, उसके बाद मैं दोबारा कनेक्ट करूंगा, आप लोग आ जाना। ओके सर। तो ये प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये कंपाइलेशन वगैरह नीचे